फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं आज हिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रत्येक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं इस सेशन को ज़रूर देखें, तब वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिना किसी देरी के अपने सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न आज का हमारा है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो सबसे पहले संबंध किसने स्थापित किया था? इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली कितने में आए थे? पुर्तगाली आए थे 1498 में। कितने में? 1498 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा तो क्या होगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? कालीकट में जो वास्को डी गामा का स्वागत किया वो किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? जमोरिन ने। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो। किसने किया था? जमोरिन ने इसका स्वागत किया था। प्रश्न अगला, कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। ऑप्शन इसका जो होगा सी बिल्कुल ठीक होगा। ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव था। प्रश्न अगला हमारा, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? शाह आलम द्वितीय था। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ऑप्शन जो होगा वो बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? तो महाराजा रणजीत की राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर। इन्होंने कितने में लाहौर को बनाया था? 1799 ईस्वी में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका जो होगा वो कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। ब्रिटिश साम्राज्य में संस्थापक कौन था? लॉर्ड क्लाइव। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा गाजीपुर में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में किसकी कब्र है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? अवध का नवाब था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला कौन था? अवध का नवाब। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? विलियम बेंटिक ने किया था। किसने? विलियम बेंटिक ने। कितने में? 1829 ईस्वी में किया था। कितनी तारीख को? 1829 ईस्वी में गैर कानूनी घोषित किया था। ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? तो सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो होगा वो क्या उत्तर होगा? दादाभाई नौरोजी के द्वारा निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इनकी पुस्तक है एक बहुत प्रसिद्ध, उसका नाम है पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया। क्या है? पॉवर्टी एंड अनवेटेड रूल इन इंडिया। दादाभाई नौरोजी की पुस्तक है। प्रश्न अगला, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था।
तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो कमांडर इन चीफ कौन थे? तात्या टोपे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किसके? कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह जी जगदीशपुर के राजा थे बिहार में। इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, निम्नलिखित में से असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? तो कौन था? दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। असम में नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त थे। चलिए अगला प्रश्न है, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कौन थे? कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? दीनबंधु हैं, दीनबंधु मित्र। इसका जो होगा वो ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। जी कहाँ से लिया गया है? जी आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी। कूका आंदोलन था, उसकी नींव कहाँ से पड़ी थी? तो कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब से। कहाँ से? पंजाब से। किसके? तो गुरु राम सिंह ने। किसने शुरुआत की थी? गुरु राम सिंह ने। इसका जो होगा ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स। इसका जो होगा ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को हुई। इसका जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। कब हुई थी? 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से संबंधित था। किसके संबंधित था? इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? बीजी तिलक जी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो सबसे पहले किस कॉलेज की स्थापना हुई? हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। सबसे पहले हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। प्रश्न अगला, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो इसका शिलान्यास किया था लॉर्ड हर्डिंग ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। कब इसकी स्थापना की? 4 फरवरी 1916 को। 4 फरवरी 1916 को इसकी स्थापना की गई। प्रश्न है अगला, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो कौन सा था? द बंगाल गजट। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, गदर पार्टी का पत्र गदर था, क्या था? गदर पार्टी का जो गदर पत्र था वो क्या था? वो एक मासिक पत्र था। क्या था? एक साप्ताहिक पत्र था। इसका जो ऑप्शन होगा बी बिल्कुल ठीक होगा। साप्ताहिक पत्र था। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है अगला, अमृत विचार पत्रिका की स्थापना किसने की है? तो इसकी स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने। शिशिर कुमार घोष ने। इसका जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। अमृत विचार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, हरिजन के प्रारंभकर्ता थे। हरिजन के प्रारंभकर्ता कौन थे? तो हरिजन के प्रारंभकर्ता गांधी जी थे। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? बाबा साहब अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसका जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला कि निम्नलिखित में से किसने कौमी आवाज कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था? तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने कौमी आवाज पत्र का आरंभ किया था। कितनी डेट को किया था? 1945 में किया था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक हो। किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा। प्रश्न है अगला, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो आधुनिक पुरुष माना जाता है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ है? तो राजा मोहन राय की समाधि है विस्टल इंग्लैंड में है। कहाँ? विस्टल इंग्लैंड। इसका जो होगा ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। चलिए प्रश्न अगला, निम्न इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की। किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। कितने में की थी? 1897 में की थी। कितने? 1897 ईस्वी में की थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। प्रश्न है अगला, वेदों की ओर चलो किसने कहा? तो वेदों की ओर चलो कहा दयानंद सरस्वती जी ने। किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। वेदों की ओर चलो किसने कहा? दयानंद सरस्वती जी ने। प्रश्न अगला, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न है, किसने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। किसने की थी? चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि गुलामगिरी का लेखक कौन? तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फुले जी के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? हिंदू विधवा पुनर्विवाह किस वर्ष पारित हुआ? तो 1856 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला,
शारदा एक्ट संबंधित था, शारदा एक्ट संबंधित था, तो शारदा एक्ट किससे संबंधित था? बाल विवाह प्रतिबंध से। किससे? बाल विवाह प्रतिबंध से। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो किसने की मैडम? एसवी ब्लॉटस्की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रनौंडे ने। कितने सन में की थी? 1870 ईस्वी में। कितने में? 1870 ईस्वी में महादेव गोविंद रनौंडे जी के द्वारा की गई थी। इसका जो ऑप्शन होगा बी बिल्कुल ठीक होगा। इसमें कन्फ्यूजन वाले ऑप्शन है। 1858 में महादेव गोविंद रनौंडे ने, 1870 में पंडित रामाबाई रनौंडे ने, और 1870 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी में। लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1870 में महादेव गोविंद रनौंडे जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न अगला हमारा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे जी के गोखले। कौन थे? जी के गोखले। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। प्रश्न है अगला, भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसका जो ऑप्शन होगा वो डी बिल्कुल ठीक होगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। प्रश्न है अगला, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन सी थी? तो सबसे प्रमुख संस्था थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी इसका जो बिल्कुल ठीक होगा। जो किससे राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व संस्था थी वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक होगा। आज के सेशन का हमारा लास्ट प्रश्न है। आज के सेशन हमारे 50 प्रश्नों थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या था? ए.यू. होम जी के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और 50 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल फिर नए उत्साह व नए जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।